विनोद शर्मा। विनोद जी, जैसे मैं कह रहा था ना, अब आज भी हम सिर खुजा रहे हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या अभी भी समझ नहीं पा रहे क्या कि इनका रिश्ता क्या है? जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है, केजरीवाल के मुद्दे पर, आतिशी के मुद्दे पर नहीं बोल रही है। आपकी कोई राय है इस पर विनोद जी? आपने शायद म्यूट किया है विनोद जी। हाँ बोलिए, अब बोलिए। बिल्कुल है राय इस पे। ऐसे रिश्ते हमने बहुत से देखे, तात्कालीन समय में भी देख रहे हैं नीतीश जी के साथ जो रिश्ता है। हाँ। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, मिलीजुली राजनीति में ऐसा होता है। तेल और पानी मिक्स नहीं कर जाते एकदम। वो अलग अलग तो रहेंगे, अपना अपना चरित्र बना के रखेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और उनका अधिकार भी है और अच्छी बात भी है। मानक जनता के लिए चॉइस है, बावजूद इसके कि इकट्ठे लड़ रहे हैं, दोनों एकदम एक जैसे नहीं है। एकदम एक जैसी कोई भी चीज लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, ताकि जनता के पास चॉइस रहे। मैं आतिशी को बहुत अच्छा लीडर मानता हूं। देश के लिए अच्छा इंडिकेशन है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। यह एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया था, लेकिन फेल हो गई। किरण बेदी को इलेक्ट नहीं करवा पाई, लेकिन आतिशी चीफ मिनिस्टर हो गए इस देश। हालांकि कंपैरिजन उचित नहीं होते हमेशा, लेकिन जहां तक उनकी पेपर क्वालिफिकेशन का सवाल है, उनकी पेपर क्वालिफिकेशन उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। सिंपल सी बात है, युवा है अभी। हो सकता है उनकी एज में उनके स्तर तक पहुंच जाएं। डॉक्टर साहब तो जाने माने इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के, और वो वर्ल्ड बैंक में भी रहे थे, और वो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। तो उनका एक बड़ा लंबा कार्यकाल था। लेकिन जो आतिशी है, अब देखिए बात यह है कि उस पे ये आरोप लगते हैं, और बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ है, उन्होंने भी अपनी बात इसी से शुरू की और उनको कॉमरेड बुलाया। एक्चुअली हमारी उम्र में हम एक दूसरे को कॉमरेड अक्सर बुलाया करते और वो इज्जत की बात होती थी, वो छाती पर एक बैज ऑफ ऑनर होता था। क्योंकि उस जमाने में जो लेफ्टिस्ट नहीं होता था उसको बुद्धू माना जाता था। अब समय बदल गया है, लेकिन उस जमाने में ये थी एक विचारधारा। और उनके माता पिता अगर लेफ्ट से, अगर उसके सिंपथाइजर थे, तो उनका तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। ऑल राइट, थैंक यू वरुण इस जानकारी के लिए। विनोद जी, अब बताइए जरा, ये आम आदमी छवि में जब लौटेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है कि एक बार फिर से वही अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने पेश करना चाहती है आम आदमी पार्टी, जो आए थे शुरू में और छा गए थे और 67 सीटें जीत गए थे? विनोद जी, देखिए बड़ा मुश्किल होता है। देखिए वक्त का पहिया घुमाने में ना, उल्टा घुमाने में बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जनता की याददाश्त कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि बिल्कुल सब कुछ भूल जाए। लेकिन ये जो अभी आपके सामने नजारा पेश होने जा रहा है, वो कोई नया नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उभर रहे थे, जब राजीव गांधी का साथ छोड़ चुके थे, फटे हुए कुर्ते में चलते थे वो। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते थे और एक प्रति दे देते थे अपनी विज्ञप्ति की, और कहते थे बाकी इसकी फोटोकॉपी करवा लो। तो हम बड़ा प्रोटेस्ट करते थे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास फोटोस्टेट मशीन नहीं है। तो एक दिन हमने क्या किया, हमने कहा हम पैसे इकट्ठे करके आपको एक मशीन खरीद देते हैं। उसके बाद अगले दिन से वो मशीन भी आ गई। देखिए, ये जनता में अपनी छवि बनाने के लिए, और मैं अभी किसी और की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अनेक बातें हैं जो कही जा सकती है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसका मेन इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल का बहुत भारी क्रिटिक रहा हूं, लेकिन कुछ चीजों में उसका लोहा मानना पड़ेगा। ये जो कहा जाता है कि अभी जो हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन पूरे हुए हैं, उसमें कहा जाता है कि जो विपक्ष ने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात उठाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो जाएगी, उससे बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, उससे जनता का मानस बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन मेरी नजर में एक इंटरवेंशन जो अरविंद की थी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, कि अगर तीसरी बार भारी बहुमत से बीजेपी आ गई तो योगी जी को रुखसत कर दिया जाएगा, उनको चलता कर दिया जाएगा।
इसका भारी असर हुआ। ये मई के मिड में हुआ और उसके बाद जितने भी सीट्स पे इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान उठाया। ये स्टैटिस्टिक्स आर टेलिंग स्टैटिस्टिक्स। ये अरविंद केजरीवाल को उसका पूरा श्रेय जाता है या जनता के मानस में पहले ही ऐसा वहम था, उन्होंने उसको एक आवाज दी, उसको एक आर्टिकुलेशन दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो इंटरवेंशन था उस पर प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ है मानक। आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं विनोद जी, आप इंटरेस्टिंग बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी स्टोरी के, इसी कहानी के दो पहलू हैं। एक, योगी आदित्यनाथ अनपॉपुलर हो गए, इसीलिए योगी मोदी जोड़ी चली नहीं और यूपी में सीटों का नुकसान हो गया। आप कह रहे हैं उल्टा, आप कह रहे हैं केजरीवाल ने जो कह दिया योगी को हटा देंगे, इसलिए लोगों ने बीजेपी को यूपी में नुकसान पहुंचा दिया। मेरा यह मानना है कि योगी आदित्यनाथ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर अपने प्रदेश के हैं। मैं उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकता कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। और ये जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही, निकलते ही बयान दिया था इसने, क्या 11 या 12 मई को, और निकलते ही इसने बयान दिया था, सनसनी फैल गई थी भारतीय जनता पार्टी के कैंप में, क्योंकि ये बात दबी आवाज में की जा रही और उस आवाज को बुलंद आवाज में अरविंद ने बोला। तो मेरी नजर में अरविंद, लाइक वीपी सिंह, इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन एंड अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। वो उड़ती चिड़िया पकड़ लेता है। जैसे कि वीपी सिंह जब शुरू में आए तो उन्होंने कहा कि एक रेफरेंडम होना चाहिए बीजेपी की न्यूक्लियर पॉलिसी पे, क्योंकि उसको ये अंदेशा था कि हम चला देंगे। वो हुआ। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इट इज नॉट इजी टू विश अवे अरविंद। बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उसकी बहुत सी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूं, और पहले हम उनकी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करते थे। उसने बहुत से अपने जीवन में जो प्रिंसिपल खुद बयान किए थे उससे उसने रिजाइल किया है, उससे नीचे उतरे हैं। लेकिन राजनीति में कोई परमानेंट पोजीशन होती नहीं, जिस तरह राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं होता। एब्सोल्युटली ओके।